स्पीकर बंद करके ये वाला स्पीकर नीचे वाला ऑन करो मेरे। नहीं होगा। शुड आई यूज स्पीकर और वर्बल? बताओ क्या करूं? आप स्पीकर यूज करूं? कैसे आ रही है? आ रही है आवाज? सो जब वहां जाओ प्लीज। मुझे लगता है कल जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई थी, आप में से कुछ लोग ऐसे थे, कुछ स्टूडेंट, दे शुड अंडरस्टैंड द बेसिक। आई जस्ट ट्राई टू टेल you about the basics of economics. Business economics will help you take the decision regarding purchase, regarding inventory, regarding marketing, logistics, inventory control, future CRMs, how to deal with your people in economic manner, in the financial saving of your resources, optimum utilization resources, production planning and control, decision making per CPM, everything which is using for your business. So today I will tell you what is the basic thing in economics जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, law of demand. Anybody? कल काफी लोगों ने रेस किए थे कि हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है. What is law of demand? +1 +2 से शुरू होता बीकॉम में. चलिए एक यस बताइए आप. The price of a commodity. हाँ. Price of a commodity goes up. आ रही है पीछे आवाज? आ रही है ना? नहीं. Price, he said, what's your good name? रमन जी कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी गोज अप, डिमांड विल कम. और ये फ्लैट तो बिकते ही जा रहे हैं. 3.5 गाड़ियां बिकती जा रही हैं 1.5 2 करोड़ की. सोना 78 पहुंच गया, फिर भी ज्वेलरी बिक रही है. हैं? एक्सेप्शन में क्या क्या आ रहा है? हैं? चलो, जिन्होंने नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ी उनको तो, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी उनके लिए तो यही है कि जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, डिमांड क्या हो जाती है? कम आ जाती है. प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ जाती है. लेकिन जो हमारे बुक्स में पहले एग्जांपल दिए होते थे, कॉफी, एप्पल एंड ऑरेंज, कॉफी एंड टी, आउटडेटेड हो चुके हैं. आप टी का प्राइस बढ़ तो ग्रीन टी पी लेंगे. ग्रीन टी तो हर्बल टी पे, हर्बल नहीं तो आयुर्वेदिक टी. कॉफी में भी देर आर सो मेनी टाइप ऑफ कॉफीज. तो व्हाट डज इट मीन? कि you understand the thing simple, like as well as there is the demand of a commodity increase depend upon the price and the quantity demanded. A particular product which is available in the market at this level, when there is increase in the price, this level may be goes down. अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड एक लेवल पे है, अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो ये जनरल अजम्पशंस हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि उसका डिमांड नीचे आएगी. बट इन द केस ऑफ प्राइस डिक्रीज, डिमांड मे बी इंक्रीज. इट शुड नॉट बी, माइट बी, मे बी इंक्रीज. जो बुक्स में हमारे दिए, जो हम पढ़ते थे 81 82 में, तब भी वही चाय कॉफी, तब भी ऑरेंज एंड एप्पल का एग्जांपल दिया जाता. अब 2024 में आज रेलेवेंस चेंज हो गया. लेकिन मैंने इनसे पूछा गोल्ड का प्राइस जा रहा है, गाड़ियों का प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर भी बिक्री. ही सेड कि दैट इज एक्सेप्शंस. जनरल इकोनॉमिक थ्योरी कहती है इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन it is a correlation between price and quantity, that is, and this is known as demand. And law of demand यही कहता है कि movement your price will go up, आपकी डिमांड नीचे आ जाएगी. प्राइस कम डाउन, डिमांड ऊपर चली जाएगी. और उन्होंने कुछ एक्सेप्शन दिए. अब आप आज की डेट में कोई एग्जांपल मुझे बताओ जो आप सब प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर्स, बड़े बड़े एकेडमिशियंस, हमारे बिजनेसमैन, गर्ग फैमिली, अग्रवाल फैमिली बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो भी हैं. कोई एग्जांपल दीजिए मुझे, लेटेस्ट, एनी लेटेस्ट एग्जांपल की इसकी डिमांड, पैसा कम हुआ, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, या प्राइस ज्यादा हुआ, डिमांड. कोई भी एग्जांपल दीजिए आप, प्रैक्टिकल, बुक्स वाला नहीं, अपनी डे टू कोई भी दे दीजिए. यस. ऑयल, क्रूड ऑयल, उससे हमने मोटरसाइकिल या कार चलानी बंद कर दी. मेरा क्वेश्चन है, हमारा, उन्होंने क्या कहा था कि प्राइस ज्यादा हुआ तो हमारी उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी. गाड़ियां तो 3B2 में और सेक्टर 11 में गेड़ी रूट पे चलती जा रही हैं, चलती है. आजकल तो हर एक सेक्टर, पहले पटियाला में मॉडल टाउन था, फिर था, पर हर सिटी में अब वो गेड़ी रूट तो चल ही रहा है. एवरेज 8 की है.
और गाड़ी फिर भी चल रही है। पहले हैं क्या चीज? गार्लिक। यस गार्लिक 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, कम कर दो। यस 400 रुपए किलो, एक दिन ना डालो। हम लोग हिंदू लोग और कुछ लोग जो भगत हैं, हम तो मीडियम नवरात्रों में नहीं खाते प्याज, लहसुन प्याज नहीं खाते, तो ठीक है, जब रेट बढ़ा तो मान लो नवरात्रे और बढ़ गए, मत खाओ। किसने कहा है कि 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 500 रुपए किलो लो? यू हैव टू टेक केयर ऑफ। वेजिटेबल में यही है, फ्रूट में यही है। लेकिन मैन देयर इज ए, दे सेड इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना, इट एप्लीकेबल एवरीवन। और आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, व्हाट आर द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर, आपने ये बताना है। टेबल बता के, प्राइस इज 10 रुपीज, डिमांड इज पोस्ट 20, अजम्पशन कर रहे हैं, प्राइस इज 11, डिमांड में कम टू 18, प्राइस इज 12, डिमांड में कम टू 16। इधर प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगी। ये आप सिंपल कर सकते हैं, आपको बुक से पढ़ा है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सेप्शनल इन दिस केस? ही सेड गोल्ड। मैंने पूछा गाड़ियां, गाड़ियां एंड फ्लैट इज रिलेटेड विद ओवर स्टेटस। आईफोन बंद ही नहीं हो रहे, 16, 16 प्रो मैक्स। सबसे पहले मैं अमेरिका में गया 2008 में, पहला आईफोन लॉन्च हुआ। पहले मूड किया ले ले, मैं छोड़ो वही चीज है। 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट आईफोन जब लॉन्च हुआ अक्टूबर 2008, रिसेशन का टाइम। फिर मेरे फ्रेंड आए कनेडा, उन्होंने मुझे आईफोन 5, आईफोन 6, आईफोन 7 दिए, मैंने थोड़े थोड़े यूज, वो ऐसे, वो बेटे ने ले लिया, डब्बे में बंद पड़े हैं। फिर बेटे ने 13 लिया, 14, 15 कर, पर्पस क्या? मैंने पूछा क्यों लेना? सेड कि इसमें पिक्स बड़ी अच्छी आती है, बस वही अपनी सेल्फी के लिए, और आपको पिक्स खींचने के आईफोन चाहिए इसके लिए, कि ये नहीं कि यू गो फॉर ए कैमरा, नहीं, ये आईफोन चाहिए। आप 90% लोगों को इसीलिए चाहिए, अपलोड करने के लिए, अपनी जो भी करते हैं। अभी आईफोन इज स्टेटस इन इंडिया, क्यों भाजी, है कि नहीं है? जब तक स्मार्ट वॉच ना पाई हो, जिस लेडी ने घर में आटा गूंदना, उसने भी स्मार्ट वॉच पहनी हुई है। तो थैंक्स टू अवर इन्वेस्टर एंड थैंक्स टू दोस हस्बैंड आल्सो। सिर्फ क्या कर रहा है, हाँ एक टीचर है, डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पेशेंट को देख रहा, उसका फोन आया। कुछ साइंटिस्ट है, कोई टीचर क्लास ले रहा है, फोन आया, तो देन दे कैन यूज दैट। बट द पीपल हु आर सिटिंग आइडियल इन देयर होम, उनके एक आईफोन जरूरी होना चाहिए, एक मोबाइल आईफोन, और साथ में स्मार्ट वॉच, एयरपोर्ट। और पता लगेगा जब 35 की एज में, 35 में, यू आर जीरो। आजकल 55, 60 में होता कम, ये 35 की एज में गारंटी है, मेरे से एफिडेविट भी दे सकता हूँ। आपकी हीयरिंग कैपेसिटी जो भी मोस्टली यूज करते हैं घंटे से ज्यादा, दे विल सफर फॉर दिस। और उन्होंने मार्केट क्रिएट कर दी। इज इट क्लियर? दैट इज एक्सेप्शनल केसेस, क्योंकि ये हमारे स्टेटस के साथ चल रहा है। गोल्ड, डायमंड, जिसका कोई प्राइस ही नहीं है, जितना महंगा डायमंड, जितने कैरेट का, जितना सिंगल पीस, उतना ज्यादा महंगा, उसका डिमांड से लेना देना नहीं है कुछ। एंड आपने वो सारा कुछ देख लिया होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, अंबानी फैमिली में जो उन्होंने पैसे का शो किया, ऑफ किया, यू हैव सीन। चलो उसकी है, नोबडी कैन, मैं, हम भी अपनी औकात से ज्यादा खर्च करते हैं हर एक, और पंजाबी और नॉर्थ इंडियन इसके लिए फेमस हैं। लेकिन उन्होंने किया, तो यू सी द थिंग्स, उसमें एक स्टेटस है। एक आप गाने वाले को 7, इट मींस उसमें लाओ डिमांड, देन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन ऑफ दिस केस। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स कौन सी होती हैं? ऊंचा बोलो सबको, जैसे, हाँ जी, यस प्लीज। प्राइस इंक्रीज, तो ये किस केस में हो सकता है? लग्जरी गुड में, सुपर लग्जरी में, और आपका जहां पे स्टेटस कर रहा हो। और आजकल ये चीजें, पहले जब हम पढ़ते तो समझाना इजी था, आजकल इन दीज कमोडिटी दे आर वेरी मच अवेलेबल इन द मार्केट। एग्रीड और नॉट? दैट इज लॉ ऑफ डिमांड में गिवन गुड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसके ऊपर लॉ। ये क्या कहते हैं फिर? इफ एनीबॉडी आस्क यू वेदर दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, नो। जहां पे स्टेटस हो, जहां पे गिवन गुड्स हो, जहां पे एक लाइफ सेविंग हो, जहां पे इमरजेंसी हो। इज इट क्लियर? उन केसेस में हमारा ये इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, स्केर्सिटी ऑफ गुड्स, कोविड में देखा था हम लोगों ने। वी आर विलिंग टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी फॉर ए पर्टिकुलर थिंग। इंजेक्शन 3000 इंजेक्शन 1.5 लाख में नहीं मिला, उस इंजेक्शन से बचना किसी ने नहीं था।
एंड 3500 रुपये इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए में बिका, फिर भी नहीं मिल रहा था। और कुछ तो इतने, इट मींस दैट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग्स। उसका जो प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस चीज में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड बाय गिवन बाय सिंपल है, इट इज अ सिंपल कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एज वेल एज द क्वांटिटी, उसमें हम करेंगे। और आपको ये इकोनॉमिक्स बेसिक जो एक शुरू होती है, इससे शुरू होती है। तो हम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो आप इस चीज को जब बिजनेस शुरू करेंगे इसको ध्यान में रखोगे? जो द पीपल हु आर डीलिंग विद रियल एस्टेट, the person who are dealing with luxury cars and diamonds, and the person dealing with this gold and some other things, iPhone, etc., and show off, they will not bother about it. उनका बिजनेस करने की डिमांड डिफरेंट होगा। द पर्सन हु आर डीलिंग विद द नॉर्मल थिंग, उनका डिमांड, उनका बिजनेस करने का स्टाइल डिफरेंट। एग्रीड और नॉट? आज की डेट में अगर आप उस चीज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहोगे, उस केस में यू हैव टू एनालाइज कि मेरा ये लॉ ऑफ डिमांड मेरे बिजनेस पे कितना इंपैक्ट कर रहा है। It may be agriculture, it may be industry, it may be service sector, it may be education sector, it may be any medical or health, कुछ में भी। आज की डेट में कोरोना के बाद चाहे हम अफोर्ड कर सके ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी कोशिश जब हम बीमार होते क्या रहती है? जब हम कभी भी वायरल हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो व्हाट विल वी डू? द फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू आज की डेट में क्या करते हैं सर? कुछ है? लोहे का दूध तो बाद, लोहे का अनाज का सब चल रहे हैं। उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले इनका क्या करते हैं? जैसे हमें लगा 2 दिन से टेम्परेचर हो गया, मुझे वे पिछले 15 दिन पहले डेंगू हुआ, पैरासीटामोल से बाद, उससे बाद एक पैरासीटामोल ले ली 650 डॉक्टर, और उसके बाद मल्टी टेस्ट। पहले हम कराते थे टेस्ट, अब पहला काम होता हमारे सीबीसी फलाना एलएफटी सब कुछ कराओ। हमने नहीं बचपन में इतने टेस्ट कर, लेकिन आप कोरोना के बाद तो होगा, कुछ भी हो सकता है। इट में भी आजकल टाइफॉइड है, इट में भी वायरल है, इट में भी डेंगू है। डेंगू के चक्कर में सब लोग पहला काम एक पैरासीटामोल 650 साथ के साथ टेस्ट। उसके लिए हम क्या कहते हैं? कौन सी लेबोरेटरी? डॉक्टर पैथ लैब। ये मैक्सिमम चाहते हैं कि उस सिटी की जहां पे हम रह रहे हैं उसकी सबसे अच्छी लेबोरेटरी है, क्योंकि हमें अब लाइफ हम आपको एक्यूरेसी दे रहे हैं, आपको क्विक टेस्ट दे रहे हैं, रिलायबिलिटी दे रहे हैं। वी आर नॉट नोन, नोबडी, हमें किसी को नहीं पता, लेकिन हम इन पे विश्वास कर रहे हैं ड्यू टू देयर उसके, और हम वो टेस्ट करा रहे हैं। वो अब वहां पे लाभ डिमांड फेल हो जाता है। हम अच्छी, और जो भी हमारे, इवन मेरे फ्रेंड भी हैं बचपन के, वो भी कहते हैं मुझे फोन पे टेस्ट लिखेगा, अच्छी लेबोरेटरी है, मेडिकोज, लाल पैथ। मैं दूसरे भेजता हूँ तो कहता हूँ नो, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो एमडी हैं, जो ऐसे ही हैं, इवन मेरा फ्रेंड भी है, वही जस्ट सजेस्टेड मी गो फॉर गुड लैब। अब गुड लैब और दूसरी लैब में 50-50 का फर्क है। एक जगह आपने 3000 दिया, दूसरी जगह आप 5500 दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हमें हमें लगता है कि ठीक, लेकिन दैट इज गुड आल्सो फॉर द, जब से कोरोना हुआ वी आर डूइंग फॉर दिस थिंग। इट मींस उस केस में ये लाभ डिमांड हमें देखना है कि हम किस एरिया में काम कर रहे हैं, उस एरिया में आपका ये गिवन गुड्स हमारा डिमांड और इक्वल मार्जिनबिलिटी कितना इंपैक्ट करते हैं, उस तरीके से अपने बिजनेस की प्लानिंग परचेज की। हमें ये किसी ने नहीं दिखाया, किसी बुक में नहीं है, जो आपको बता रहा हूँ मैं। आप बिजनेस करोगे, आप देखो उसके आपके बिजनेस की नेचर क्या है, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, क्लाइंटेल कौन है, डिमांड कितनी है, उस तरीके से आप अपना प्रोड्यूस करोगे कि मैं किस कैटेगरी में मेरा प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। उसके आपकी परचेज, आपकी इन्वेंट्री, आपकी मार्केटिंग, आपका स्टोरेज, आपकी प्रमोशन, सब उसके। गोल्ड वाले ने, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से हैं। आज का रिवाज पड़ चुका किट्टी का, सुप्रीम कोर्ट कहती गोल्ड की किट्टी इलीगल है, एवरीबॉडी नोज दैट। और सब गोल्ड वाले, पीपी ज्वेलर, तलवार ज्वेलर, सुंदर ज्वेलर, तनिष भी चला रहा है किट्टी, शाम भी चला रहा है। 34 में रहते हो? हाँ जी, हीरकपुर रहता है, शाम में कहाँ फंस गए? लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द गोल्ड, इज इट क्लियर? अगर किसी ने देख दिया ना, हम तो चलो पहनते नहीं, पैसे नहीं है, पहनते नहीं एंजॉय। सेकंड, जब वो देखते हैं ना मेकिंग चार्जेस 3% और 2%, वो कहता है 7%, तो हम क्या करते हैं? अब आप सब मच्योर हो, आपके घर में आपने भी लिया होगा, तो जब लिखा, एक ने लिखा 7%, एक ने लिखा 3%, आप किधर की तरफ जाओगे? सोच के। गोल्ड है, पीपी ज्वेलर, शाम ज्वेलर, तनिष,
कल्याण ज्वेलर्स, एक जगह लिखा 3% प्रोसेसिंग, आपको कोई नहीं जानता। एक तरफ लिखा है 3% मेकिंग चार्ज, एक तरफ लिखा 7%। आप किसकी तरफ जाओगे जब गोल्ड की बाय करोगे? हैं 3%? हैं? चलो चेक कर लिया, उसके बाद हाँ जी आप बताइए। ये देखा, ये असली दुकानदार ये है, 3% में बैक्स लगे होते हैं 20 में। इस केस में अगर जो गोल्ड खरीदते हैं वो कहते हैं वी विल गो फॉर द इवन 7%, 3% कम, जबकि वो शायद जेन्युइन कम ले रहा है। लेकिन आप एक हाई फाई चीज ले रहे हो तो यू विल बिलीव कि वेदर वी गो फॉर 3% और 7%। आपको दिल में दुखदगी लगी रहेगी, यार छोड़ो यार, इतना 5 लाख का गोल्ड लेना है कि क्या ये 10,000 या 15,000 के चक्कर में इसको ये भी दे दो। यू गो फॉर द ब्रांड, यू गो फॉर द क्वालिटी। आप 3% के लिए सोचोगे दो बार। एग्रीड हो नो? आप कहते हैं मैं 5 लाख का गोल्ड ले रही हूँ, कोई ना मैं 7% दे दूंगी, ये करके 3% आपको डाउट आ जाएगा कि मैं तो इससे जेन्युइन हो ना। गोल्ड के बाद वो चार्जेस की बात कर रहे हैं। अगर आप हॉलमार्क का गोल्ड का लाइए उससे लेना, लेकिन उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस की बात, वो दैट इज 91.6। मैं कहता मैं वही प्रेफर, मैं तो कहूँगा 7%, आप कह रहे हो 3%। अरे डिपेंड करता है कि वो किस तकनीक से क्या बना रहे हैं वहाँ। हॉलमार्क सबने देखा ना, हॉलमार्क वाला गोल्ड आप इनके पास चले गए, मैडम ये कहाँ से ले दिया, लोहा लेके आ गए मेरे पास। हर एक ज्वेलर यही कहता, नहीं कहता अपने यहाँ पे, चाहे वो छोटा शहर है या बड़ा शहर है, बॉम्बे। हालांकि कहते हमारा गोल्ड लेके आओ, हमारा बिल्कुल प्योर है, आपका लोहा बेचा पता है मेरे पास ही आएगा वापस 10 साल बाद। आप कहीं मैडम पूरा पैसे लेके जाओ। जो इंडियन सिस्टम है इस पे कंट्रोल, इवन सुप्रीम कोर्ट सेड कि देयर विल बी इलीगल किटी इन दी गोल्ड मार्केट, फिर वी आर डूइंग दैट। 5-5 6 चल रही है, ओपन चल रही है। हम उस चीज क्लैरिटी की बात करते हैं, इधर क्लियर। अच्छा कोई 0% कह दे, 91% की तो आपकी लग गई, फिर आपको क्या लगेगा? हाँ दे रहा ना। आप उसका पीपी वाला तनिष्क के बाद लेके जाना कभी। वो शिल्पा शेट्टी तो अपने ऐड के पैसे लेके भाग गई। 3 करोड़ लेके भाग गई, उसको किसने पकड़ना है शिल्पा शेट्टी को पीपी ज्वेलर्स में? हम उसकी फोटो देखकर खुश होते रहते हैं कि चलो क्लियर। दिस इज माई क्वेश्चन इज, दिस विल बी इम्पैक्ट यू थिंक डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स। एक क्वेश्चन कि आप मैच्योर, यू आर डूइंग एमबीए, यू आर आंसर, यू आर बिजनेसमैन, आगे काम करोगे तो आपको ऐसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारे वाला टाइम खत्म हो गया, मैं ओपन कर रहा हूँ। कॉम्प्लिसिटी मार्केट में इतनी ज्यादा है कि आप सिंपल इस बुक्स को पढ़ के आप सोचो मैं अपने बिजनेस को ऊपर कर दूं, नो। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि जो आज की डेट में इकोनॉमिक है दैट इज नॉट सिंपल। आपने देखना कि मेरा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, उस तरीके से आपकी मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, ऑर्डर, एवरीथिंग शुड बी टेकन। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड में आपको जरूर क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ये भी व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स, हाई वैल्यू गुड्स, स्टेटस सिंबल्स, गिफन गुड्स, ठीक है जी, इमरजेंसी में, इन चीजों में हम प्राइस कोड नहीं देखते, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड की पूरी बिल्कुल क्लियर। क्लियर, सिंपल। एनी डाउट? यस और नो? इतनी जोर की बोल रहा हूँ बिना खाना खाए, फिर भी आपकी तरफ से बाहर नहीं निकल। यस और नो? अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ, दो लॉ इसके बाद ऐड है। पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपने पहले क्वेश्चन यही करना है। क्यों गर्ग साहब? एग्रेड गर्ग का गुप्ता वो है, अगला जन्म यही पता, गर्ग गोयल गुप्ता अग्रवाल कांसल कांसल। क्यों जी? हैं? अंबानी नहीं है, ठीक है यार, अंबानी वाला काम ये बढ़िया, पैसा ही नहीं के बाद अंबानी जितने मर्जी खरीद ले जाए। बठिंडे वाले, बरनाला, संगरूर, ये अंबानी एक तरफ, पूरा पंजाब एक तरफ, पता ही आप हमें सबको पता। अब सेकंड इसके साथ दो क्वेश्चन और आते हैं, मैं आपको बता दूं। अब एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक्स पेपर, अभी लॉ ऑफ डिमांड के साथ दो लॉ और चलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी नाउ? पहले मैं यूटिलिटी बताना भूल गया। यूटिलिटी लिखने की यूटिलिटी समझा लो, सब कुछ है बुक में। यूटिलिटी क्या है? जिन लोगों ने बीको में नहीं पढ़ा या जिन जो इंजीनियर है जो ने नहीं पढ़ा है, व्हाट इज यूटिलिटी? ऊंचा वो है,
प्रमन द्वारा बताओ। गूगल आई लैंग्वेज में बताओ, सिंपल लैंग्वेज में बताओ। व्हाट इज यूटिलिटी? हाँ है, कितनी क्षमता नहीं, कितनी सेटिस्फेक्शन है। और यूटिलिटी अब बताओ प्रमन। सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। आप कुछ एग्जांपल आप चलो बाद में। हम वो कहते हैं यूटिलिटी, इस चीज को खा के या इस चीज को यूज करके हमारी कितनी सेटिस्फेक्शन हो। आईफोन जिनके पास भी है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, बिल्कुल मैं आपको रियल में समझाना चाहता हूँ। पहले हमें शुरू यूटिलिटी से करना चाहिए ना कल। जिनके पास आईफोन नहीं था, मेरे फ्रेंड के पास था, मुझे चाहिए, मुझे भी जैसे ही मैंने लिया, आप जिन्होंने भी लिया, चाहे पेरेंट्स ने लेके दिया, चाहे आपने अपने पैसे से दिया, चाहे आपको गिफ्ट मिला, चाहे आपको अमेरिका से आया, जैसे ही वो आईफोन आपके पास आया, किसी को ऐसा लगा नहीं यार ऐसे ही ये इतना मैं सोचती थी, ठीक है 15 दिन यूज करने के बाद आपको लगता नहीं, किसी के मन में आया है? लेने से पहले, मैं लेने के बाद की बात करता हूँ। जब आपने आईफोन खरीद लिया, आपको गिफ्ट आया, आपने मंगा लिया अपने ब्रदर से, कजन से, सिस्टर से, अमेरिका से, कनाडा से, थोड़ा सस्ता मिल गया, तो आपको लगा कि ये मुझे यार ना भी मंगाता या मंगाती तो इट्स ओके। यस और नो? यस और नो? आपको लगा इतनी इसकी यूटिलिटी नहीं है इसको यूज करने में, इसकी सेटिस्फेक्शन मैंने इसको कर लिया, तो इट्स हार्डली मैटर। सैमसंग अभी ले लेते तो मेरे वाला ले लो ना, 20-25 हजार वाला आई प्लस का, जितने बारी मर्जी गिर जाए, जैसे मर्जी गिर जाए, 50 रुपए की स्क्रीन है, 50 का कवर है, कोई टेंशन ही नहीं। कितनी बारी गिरता, लेक्चर लेते लेते कार में बैठते बैठ। ठीक है जी। तो ये आया कि नहीं आया प्रैक्टिकल? यस और नो? यस। दिस यूटिलिटी मीन द मोमेंट यू यूज दैट प्रोडक्ट। फर्स्ट टाइम यूटिलिटी इज, पहला आपने आईफोन लिया, अब मेरे पास तीनों आए, तीनों गिफ्ट आए, 5, 6, 7। पहला लिया, मुझे अच्छा लगा, थोड़ी देर रखा फिर। दूसरा आया, कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। तीसरा वो इंडिया आ गया था, नहीं राजेश तेरे लिए लेके, मैं कहा चलो। अब मेरी वो यूटिलिटी, क्योंकि मैं यूज कर रहा था, मेरी कम होने शुरू हो गई। आप गाड़ी लेते हैं सेम, पहले आपके पास गाड़ी नहीं, आपके फ्रेंड के पास है, पड़ोसी के पास है, कजन के पास है, यू फील वेरी, घर वालों से लड़ते हैं, यही गाड़ी लेनी है, लोन हम ले लेते हैं, चलो पेरेंट्स भी लेते हैं, आप भी अपनी मेहनत से लेते हैं। आपको यूटिलिटी जो पहले से होती है, और ये फिर आप एक और लेते हो, आप अपग्रेड कर लेते हो, फिर जब 2 गाड़ियां अपग्रेड कर लेते हो, आप पहुंच गए कहीं पे, फिर थर्ड गाड़ी आप कहते हैं क्या मेरे पास तो, देन फिर आप थर्ड गाड़ी में यूटिलिटी आपकी कम हो जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ है। आप जिस लेवल तक पहुंचने जाते हो, मर्सिडीज पे, ऑडी पे, 70, 60, 70, G+, G7 जो थार सब चला के, आप न्यूज़पेपर देखो, 2023 की 24 की थार बिक रही है, थार लेनी है, जैसी थार ली, गेड़ी मारी, 3 महीने बाद बोर हो, फिर आपको लगता है ये 20-22 लाख रुपए लगाया मैंने, इसकी या कुछ और नहीं। इधर क्या, इट मीन यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ ए वन वांट्स, आपकी जो इच्छा है उसको कितना पूरा करती है। तो दिस इज कम अंडर लॉ डिमांड में यही है कि एक प्रोडक्ट, एक सर्विस आपको कितनी यूटिलिटी देती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन क्या कहता है, दोनों मैं बता रहा हूं अभी आपको। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कि मोमेंट यू मोर एंड मोर यू यूज द वन प्रोडक्ट, द यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट कंज्यूमिंग डाउन with the consumption of each and every product। समझ आया कि जैसे जैसे हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, जितना हम यूज ज्यादा करते रहेंगे, उसकी हमारी सेटिस्फेक्शन पावर कम हो जाए। कोई भी चीज है, इट में बी योर ब्रांडेड शूज, इट में बी ब्रांडेड स्पेक्स, इट में ब्रांडेड जीन, कुछ भी आप ले लीजिए घर में, जैसे आप उसको ज्यादा यूज करेंगे, उसकी सेटिस्फेक्शन पावर आपको पहले में इतनी थी, दूसरे में इतनी, तीसरे में चलता है। अब अपने घर में, अगर आपके घर में आप 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, पांच, कम से कम 5 लोगों के पास हम मान के चल रहे हैं, 10 तो नहीं, 7 मोबाइल हैं। 5 लोगों के पास 7 मोबाइल है, किसी के पास 2 भी है, मान के चल रहे हैं। और 5 मोबाइल हमारे बेड के पास पड़े हुए हैं, इसमें हमारी फोटोज हैं, हमारे पिछली यादें हैं। 2-3 मोबाइल हमने वैसे रखे हुए हैं। अरे घर में जितने मोबाइल आपके पास हो, उतने मोबाइल जीरो पड़े हुए हैं, ना तो हमारा क्या बेच के क्या करना, 2-3 हजार मिलेगा, तो आप रखे हुए। अब आपकी यूटिलिटी नए फोन की उतनी कम होती जा रही है, क्योंकि आपने इसको यूज कर लिया। जिस बच्चे ने 18 साल की एज में कार चलानी शुरू की, उसकी यूटिलिटी 23-24 साल में खत्म हो जाती, क्या बोल। जिस बच्चे ने, जिसने मेहनत करके 30 साल में भी किसी ऑफिस में जाके
utility of that person will be come down after 36, 38. क्लियर? क्योंकि उसने अपनी जेब से एक पेरेंट्स में दिया आपने. इट मींस यूटिलिटी मीन द सेटिस्फेक्शन पावर डिग्री. So this is law of diminishing marginal utility. The moment you go for more and more consumption of a particular product, use of a product, the utility of that product diminishing with every single unit use of that particular product. Agreed? और लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? ये दो अलग अलग लॉ हैं. इसमें आपने पहला प्रोडक्ट यूज किया, पहला 1 यूनिट यूज किया, आपकी यूटिलिटी आई 20. इमेजिनरी, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा समझाने के लिए एग्जामिनर को कि मैं इस क्वेश्चन को, फर्स्ट यूनिट आपकी यूटिलिटी इज 20, मुझे 20 यूनिट तक मुझे खुशी हुई. सेकंड यूज किया, ये हो ही नहीं सकता कि सेकंड के बाद 21 आए. रेयर केस में, एक्सेप्शनल केस में जहां पर टेस्ट है उसमें केस में आने तो नहीं होगा. इसमें भी इट विल कम टू 18. थर्ड प्रोडक्ट यूज करोगे इट कम टू 16 और 14 और 13. तो एक आएगा, आपको लगेगा एक लेवल पे आके इसकी यूटिलिटी और कम हो गई, आप उस प्रोडक्ट को खरीदना. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, every increase in your consumption of a one product will decrease the utility of that particular product or product. पहले में 20 थी, दूसरे में 18, तीसरे में 16, छठे में 12, 8 में जाके 10 पे पहुंच गए. इट मीन यूटिलिटी कम डाउन. एंड व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी? जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनसे पूछना चाहूंगा. लॉ ऑफ सुना चाहिए पहले, यस और नो? जिन्होंने पढ़ा, कल तो बड़े लोगों ने रेस किया था, हमने law of equal marginal utility. One is law of demand, second is law of diminishing marginal utility, third is law of equal marginal utility. What is this? जिन लोगों ने पढ़ा है, क्या गलत है? हाँ जी, यस. जिन लोगों ने बीकॉम में या वैसे पढ़ा हुआ प्लस 2 1 किसी ने? हाँ जी. लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन, इक्वल, दोनों में फर्क है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इट्स कम डाउन. हाँ जी सर, कुछ है मोबाइल से? है कुछ? व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लास, यहाँ से जब मैं पहले कहता हूँ, हम भी जब पढ़ते थे, हम ना टीचर को क्या पता लगता है, हम तो अपने आप को खन्नी का समझते, ताश भी खेलते रहते थे कि टीचर को यहाँ पर आके पता लगता है कि यहाँ पे जब एनी पर्सन हु स्टैंडिंग हियर, वी नो ईच एंड एवरीथिंग, ब्लिंकिंग योर आईज, योर बॉडी मूवमेंट, योर जेस्चर, एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम दिस प्लेस. आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. तो जब तक टीचर क्लास में, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. हाँ, डिस्कशन करो, बड़ा अच्छा लगता है. टीचर इज नॉट एनसाइक्लोपीडिया, टीचर को सब कुछ पता है, स्टूडेंट को कुछ पता है. हमने आपका एग्जांपल लेना, आगे लगा देना. इट मींस इट इज ए मोर ऑफ इंटरेक्शन एट दिस लेवल. लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी. अच्छा, बीकॉम में किसने पढ़ा हुआ है? एनीबॉडी फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड? बस वो एक, बाकी डरते डरते मैंने कोई डिग्री चेक नहीं करनी. 1 और 2 3 और भी है. बीकॉम में पढ़ा था इकोनॉमिक्स, अब याद है कुछ नहीं जो इसने कहा था कि बराबर रहती है? हैं? इसमें क्या है, व्हाट दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या कहेंगे आप, कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को यूज करते रहेंगे उसकी यूटिलिटी चाहे इतनी हो, उसकी हम पैरामीटर नहीं कहेंगे 10% होगी, 20%, इट में भी 0.2%, इट में भी 5%, इट में भी वो कम होती रहेगी हर एक एडिशनल कंजम्पशन के साथ. ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिफरेंट गुड्स या इंफीरियर गुड्स या समथिंग लाइक दैट. आपकी इनकम बढ़ गई तो उसमें उस और डिफरेंट केस है. लेकिन लॉ ऑफ इक्वल में क्या है, दे सेड व्हेन यू आर एन ऑप्शन टू यूज टू टाइप्स ऑफ गुड्स, आपके पास ऑप्शन है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, कोक पीना है, पेप्सी पीनी है, कार चलानी है, दूसरी व्हाइट वाली चलानी है, जीन भी चलानी है, मर्सी लेनी तो ऑडी लेनी, ऑप्शन है ना. तो कहते हैं ऑप्शन के लिए सबसे बेस्ट क्या है? ए प्रोडक्ट, दिस इज द राइट साइड पे बी प्रोडक्ट. आपने ए प्रोडक्ट को यूज किया, यूटिलिटी आई 100. बी को यूज किया, यूटिलिटी थी 90. फिर आपने ए का दूसरा शुरू किया तो उसकी यूटिलिटी हुई 95. ए की यूटिलिटी हुई बी की 85. आपने इधर तीसरा यूनिट यूज किया, इट्स कम टू 90. आपने इधर तीसरा यूनिट किया, इट्स कम टू 82.
करते करते आपने छठा यूनिट यूज किया, इट्स कम टू 76। यहाँ आपने फिफ्थ यूनिट यूज किया, इट्स कम टू 76। इसके 6 यूनिट, इसके 5। इट मींस लॉ ऑफ इक्विटी, हम ए प्रोडक्ट के 6 यूनिट यूज करें या बी के 5, यूटिलिटी विल बी द सेम। अब आपने देखना कि इसमें कॉस्ट कितनी है, इसमें टाइम कितना है, इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, ओवरऑल क्या, समझ आ गया। आप दोनों यूनिट्स को साथ लेके चलोगे, पहले यूनिट में 20, इधर 100, इधर 90, इधर 95, इधर 86, इधर 90, इधर 82, इधर 85, इधर 78, इधर 80, 75, 75, 74, 72, 72। इसकी यूटिलिटी धीरे धीरे गिर रही है, इसकी यूटिलिटी ज्यादा डिग्री में नीचे आ रही है। तो जहां पे वो दोनों प्रोडक्ट आपस में मैच करेंगे, आप वहां पे लाइन ड्रॉ करोगे। इज इट क्लियर कि इस यूनिट पर आके दोनों की यूटिलिटी बराबर है। इट मीन हम कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, इधर ए और इधर, ठीक है जी। जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए अलग यूटिलिटी है, कौन सी बोतल करनी, कौन सा कुछ करना। जो चॉकलेट खाता है उनके लिए अलग यूटिलिटी है, किस तरह की चॉकलेट खाए। पीपल गो फॉर अ शेक, एक तरफ आप शेक पी रहे हो, एक तरफ आप पेप्सी पी रहे हो, देन यू सी बोथ द थिंग्स कि कितनी पेप्सी पी रहा हूँ, कितना शेक पी रहा हूँ, कहाँ पे आगे यूटिलिटी आ गई। दिस इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? Then there is one thing is there. There is one term used is substitute goods and the complementary goods. Substitute goods and complementary. सुना about? Have you heard? What is substitute goods? Yes. और ये कोक पे बुक्स वाला छोड़ दो, कोक पेप्सी, मुझे प्रैक्टिकल बता दो, व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं? मैंने आपसे एग्जांपल तो पूछा नहीं, मैंने तो मीनिंग पूछा, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट, व्हाट डू यू Sir, मीन बाय they द are टर्म? identical in nature and one can be replaced by the other easily. यस यस, काइंडली, चलो ये ऑनलाइन से भी जवाब आ रहा है, वेरी गुड, काइंडली रिपीट अगेन। So these goods are identical in nature and these can be replaced easily. One can replace the other. This can replace these, or what are the complementary goods? So Second one, complementary goods are related to each other, so they are both used together mostly. like example, Pen and ink. बस वो बुक वाले ठोकते रहो टीआर जैन। व्हाट्स योर गुड नेम? यस, व्हाट्स योर गुड नेम? So my name is Malika. Okay, Malika, thank you for your giving the output. Thank you, sir. Sorry, input, and good one. I, और तुमने ये जितने बैठे हमारे 80 लोग डोमिनेट कर लिए इनको आज क्लास में, ठीक है। अब कंपटीशन होगा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ठीक है। वेरी गुड। देयर आर टू टाइप ऑफ, वन इज सब्स्टिट्यूट वर्ड, वन इज कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। शी सेड पेन एंड इंक, पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड कार, डीजल और कार, ठीक है। कि अगर कार लेनी है तो डीजल भी लगेगा, पेट्रोल भी लगेगा, या आपकी बैटरी भी ग्रीन ईवी। पेन यूज करोगे तो इंक भी लगेगी, या पेन लोगे तो उसमें रिफिल भी पड़ेगा। गाड़ी लोगे तो उसमें इंश्योरेंस भी होगी। मैं क्यों कह रहा हूं आपको बार बार, आपको लगता हो हमारे टाइम में हम जॉब करने जाते तो हमारी एक एप्लीकेशन पीछे 100-150 लोग आते थे लेक्चरर के लिए। हम डेली में गया, जब एक पोस्ट थी 112 आए थे एक पोस्ट के लिए, बैक इन 90s। आज की डेट में अगर एक पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1000 लोग आएंगे, तो अगर आपने वहां पर इंटरव्यू में बोल दिया पेन एंड इंक अगर लगेगा, ये तो बुकिश है। यू गो फॉर द, व्हाट इज द प्रैक्टिकल हैपनिंग।
हैपनिंग क्या है उसका एग्जांपल दीजिए ना, पेन एंड इंक, वेरी गुड, राइट एग्जांपल है, लेकिन यू कम विद अ नोवेल आइडिया कि अगर ये यूज करेंगे, अगर वो तो हो गया, कार यूज करेंगे तो हमें क्या चाहिए कार के साथ? पेट्रोल तो हर इंश्योरेंस भी चाहिए। आप इंश्योरेंस का एग्जांपल दे दो, हर जगह क्या लिखा हो, कार पेट्रोल, कार डीजल, पेन और इंक। यस, मोबाइल के साथ, और एप्पल वाले बड़े स्मार्ट है, वो चार्जर देते नहीं है। हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कंप्लीट। Yes, you must give these type of example when you discuss with someone or you are discuss with some interview board or something like that. You tell want to. You are educated, you are experienced people, but you must tell the person that I am knowledgeable also. ठीक है ना? तो yes, good. मोबाइल आईफोन का आजकल मोस्टली दूसरे मोबाइल में भी उसका चार्ज है, तो बिना चार्ज के मोबाइल आपका काम नहीं करेगा, बिना इंश्योरेंस के आप कार चला ही नहीं सकते। इज इट क्लियर? या कुछ भी ऐसी चीजें जिसके साथ हम कर सकते हैं। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन सी हैं जो इसको हम, अब पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट क्या है? व्हाट इज द, मैं ध्यान से सुनना क्वेश्चन, बिना आपने मैंने बोला नहीं फटाफट बोल दिया और वहां पे आपको फंसा लेना उन्होंने इंटरव्यू बोर्ड में। मेरे पास कार है, उस उसमें डीजल पड़ रहा था, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? मैंने तभी पूछा ना पेट्रोल का। मेरी कार अगर डीजल की है तो उसमें डीजल ही पड़ेगा ना सब। लेकिन अगर कार नहीं है तो आई कैन द ऑप्शन ऑफ डीजल कार, पेट्रोल कार और ईवी। देन आई हैव टू सी कि मेरा खर्चा कितना है, मेरे में इसकी मेंटेनेंस कितनी है, देन इज अ डिफरेंट। इफ you have a car, then there is no substitute of petrol or diesel. But if you want to buy a car, then you have a three substitute. अब वो कह रहे हैं कि अब शिमला में वो हाइड्रो वाले अब चलेंगे, हाइड्रो वाले जो आज की न्यूज थी, हाइड्रो वाले केमिकल वाले इंजन चलाएंगे अपने इस पे, आज ही स्टेटमेंट थी सीएम एचपी की। अगर आपके पास अभी आपने बाय करना, देन यू हैव अ चॉइस, यू गो फॉर अ पेट्रोल, यू गो फॉर अ डीजल, यू गो फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और समथिंग लाइक अदर थिंग्स, कि आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, जब हमने गाड़ी ली थी डीजल वाली 15 साल पहले, उस टाइम पेट्रोल और डीजल का 50% फर्क था, आज ऑलमोस्ट सेम है। इज इट क्लियर? उस टाइम डीजल की गाड़ी चलाने में आपकी सेविंग थी पर किलोमीटर, आज की डेट में ऐसी कोई सेविंग नहीं है। तो यू हैव टू गो फॉर द कार दैट इज, तो इट मींस इन इकोनॉमिक्स, इन लॉ ऑफ डिमांड, यू हैव टू टेकन केयर ऑफ व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी किसी की अवेलेबल, तो क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड में यस क्या होगा? कंपटीशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर आपने रेट बढ़ा दिया तो दूसरी प्रोडक्ट आपकी मार्केट लेके चले जाएगा। हमारे टाइम में, वे बैक की बात कर रहा हूँ 87, जब हमने बीकॉम की 85 87 में, रिनॉल्ट का पेन था जो आज भी उसी रेट पे है। जो दूसरे बॉल पेन थे, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट एट द ₹2, लेकिन रिनॉल्ट का पेन इंट्रोड्यूस किया उन्होंने ₹5 उस टाइम। और लेकिन उसकी एक गारंटी थी, इन द एग्जामिनेशन दैट पेन विल नॉट स्टॉप। अब लिखते जाओ और दूसरा पेन कहीं रुक गया, फिर हम फूंक मार रहे हैं पीछे से कर रहे हैं, उसके बाद फिर जेल पेन आया। इट मींस दे हैव टू, लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स में देयर इज अ कंपटीशन। आपके अच्छा प्रोडक्ट लेने के लिए आपको उसमें लगातार क्या करना पड़ेगा? लगातार चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये जेल पेन ₹10 का है, ₹5 कितना है? घर पे पड़ा, मैं ले आई। तो ये काम करना, हम 50-60 लोग हैं, कल हमारे लिए भी एक एक ले आना, घर वालों को कह देना कि एक एक, ठीक है? ये 5 या 10 रुपए का पेन है, इसकी भी ब्यूटी यही है कि ये रुकेगा नहीं। एग्जाम में लिखोगे तो आपका टाइम इसी में आपके 10 मिनट सेव हो जाता है, यू आर एबल टू अटेम्प्ट। एंड दिस पेन इज आल्सो, ये जिसने अभी भी मार्केट बनाई हुई है अपने तक, ठीक है? द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस और यूपीएससी और जहां पे आप लिखना चाहते हो, यूज दिस टाइप और पायलट पेन, जो कॉन्टिन्यूस आपको 3 घंटे लिखना, तो ये पेन आपके काम आएगा, ठीक है? और मुझे अभी तक याद है, माई फ्रेंड हुज इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको,
अपने फ्रेंड who's in a Deccan University derivative market का, he is a very special expert, प्रोफेसर हरमिंदर सिंह। हम यूज करते थे 5 रुपीज वाला रेनोल्ड पेन। तो रेनोल्ड का 5 रुपए का पेन था, 87 एमकॉम कर रहे थे, वो एक बार मेरे लिए खरीद के लाया 25 रुपीज का ब्लू वाला, वो पायलट का वो जो होता था ऐसा ही पेन, जिसमें ट्रांसपेरेंट इंक दिखती थी, वो ब्लू ट्राईमैक्स अब नाम आया, पहले V7 होता था। 25 या 30 रुपीज का, 87 88 की बात है। फर्स्ट सेमेस्टर मेरे पेपर थे, मैं हरमिंदर पेन ले आना पटियाला से। मैं 5 वाले ले आएगा 4-5। कहता राजेश तेरे लिए तो मैं 2 लेके आया हूँ 50 रुपए। मुझे तो खाना भी रात को करना, 3 रुपए की हमारी डाइट थी मैस की। मैं ये 50 बजट इतने, उस टाइम की बात करो 87 88। लेकिन अगर आप एक बार उस पेन से लिखना शुरू कर दो तो यू नेवर स्टॉप। आपके जो आइडिया आ रहा पेपर में माइंड में फटाफट आपका, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे मशीन चल रही है फटाफट। ये इस पेन की भी ये खासियत है। तो यू हैव टू सी कि ये दीज आर द प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है जो आपको यूज करने हैं किस पेपर के लिए। अगर इसने अपनी क्वालिटी नहीं मेंटेन की, टाइमैक्स के पहले रिफल इतने महंगे थे। इज इट क्लियर? 25 या 30 रुपीज का रिफल ही था उसका, 35। एग्रीड और नॉट? तो आप जैसे ही करते हो थोड़ी, लेकिन ये वाले पेन तब भी इनकी जो राइटिंग थी दैट इज मोर बेटर देन द टाइमैक्स, मैं अभी भी कहूंगा भी। इट मींस ये पेन उन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन रखी, स्टिल दीज आर द हॉट केस। हमारे अगर आप देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर केजरीवाल, उन्होंने सबने रिनोल्ड का 5 रुपए का पेन जरूर लगाया होता जेब। आम आदमी हर जगह, निर्मला सीतारमन हो या हमारे मोदी जी हो या कोई भी चीफ मिनिस्टर, जब भी उनकी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें एक, ठीक है, और एक सिर्फ शो करने के लिए कि हम बिल्कुल आम हैं। लेकिन ये रीजन क्या है कि दीज पेन हैव द मोर एंड मोर कंपटीशन, देयर इज सब्स्टिट्यूशन थिंग्स। अगर आपको नहीं पसंद है, रेट बढ़ाओगे, लोग दूसरा ले लेंगे। एग्रीड? अब ये मैडम, व्हाट्स योर गुड नेम? सुदीक्षा जी, कल तो एक लिए हमारे लिए पेन ले आना। नहीं, ये पकड़ाओ। अब कभी हमने सोचा था कि हम डबलिन की बोतल में पानी पिया करेंगे? पहले कौन सी बोतल में पीते थे हम? जो लिम्का की बच गई, पेप्सी की बच गई, धीरे धीरे हमने दूसरी बोतल, दूसरी तो ये वाली एक मेरी कार में पड़ी है, वो 2000 की, मैं सिर्फ रखता ही हूँ, पानी नहीं पीता उसमें से। डबलिन दिस इज नाउ। क्यों? अब हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि पानी कार में अगर प्लास्टिक में पड़ा, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, कैंसरस। हम अफोर्ड कर ना सके, हम इसको जरूर रखते हैं। और आजकल आपने देखा होगा, एवरी यंगस्टर, एवरी पर्सन, दे हैव देयर ओन वाटर। वी आर हेल्थ कॉन्शियस। थिंक अबाउट अवर थिंग कि अगर हमें पानी पीने से कोई जॉन्डिस या कुछ और ना हो जाए। इट मींस दीज आर द थिंग्स यू टेकन इनटू माइंड कि आप कहां पे है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दीज आर द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको जब भी, जो लोग बिजनेसमैन है, अगर पीपी ज्वेलर 3% पे दे रहा है, तो भाई साहब दूसरे ने भी देखना कि मैं इसको कैसे काट करूं कि 0% पे दे रहा है, बिकॉज उसका सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल इन द मार्केट। क्लियर? Then there is one term last we will discuss tomorrow. मैंने आपको बेसिक कराए आज। आई थिंक दीज बेसिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी, these will be very helpful to you people in your personal life, and I have given example of your professional and your entrepreneur things. Law of demand and what are the parameter which can directly or indirectly impact upon the business economics or decision making। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। What are the various factors you will take into account of which impact upon the decision making of a product in an economy, in a democratic setup or in a capitalistic setup? India is a mixed economy. Even after UN sanction, we are able to manage the things very well in 2000 nuclear war के बाद। जब इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई, जब हमने न्यूक्लियर अपना टेस्ट किया, तो उसके बाद लगा, लेकिन स्टिल वी आर इकोनॉमी इज बेटर गोइंग डे बाय डे। सो up next is, there is one term, now BCom people and the +2 person, they know very well what is the elasticity of demand.
थोड़ा idea in a layman language, not in a bookish language. Elasticity of demand. Very good. रमन आपने कहां से किया बीकॉम? मलोट। मुझे लगता है इसकी बीकॉम की याददाश्त अच्छी है और बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स प्लीज? हम ये थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा, फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे और भी कुछ। इलास्टिसिटी और डिमांड, व्हाट इज द चेंज इन दी डिमांड ड्यू टू दी परसेंट है? Yes, word is percentage. If there is increase, हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था? Increase in price, decrease in price, increase in demand. पर यहां पे वो क्या मेजर कर रहा है? Percentage. How much percentage of demand of that product will be increase or decrease when there is change in price of a product. ठीक है? So elasticity demand, a simple definition, it can be defined as the percentage of change. 1 minute, please.